ई चालान की समस्याओं को लेकर जो विधानसभा सत्र महाराष्ट्र का अभी हाल ही में हुआ है, महाराष्ट्र शासनाने ई चलन प्रणाली शुरू केलेली आहे। गाली मत दो, बोल रहा हूँ गाली मत दो। आम जनता से आपको तमीज से बात करनी पड़ेगी। प्लीज इस पर कार्रवाई करवाइए, मैं निवेदन करता हूँ, अन्यथा मैं ड्राइवरी छोड़ दूंगा। मोटर परिवहन कायदा कलम 132 नुसार पोलीस उपनिरीक्षक पेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्याला वाहनाची कागदपत्र तपासण्याचे अधिकार नाहीत। असे असताना सर्रास पोलीस कॉन्स्टेबल हवालदार देखील कागदपत्राची मागणी करतात। लाइसेंस सब इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है ना। ई चालान का कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो जो फील्ड ऑफिसर उसको कर रहे हैं वो गलत है। अपने मोबाइल से और हैंडल डिवाइस से जो फोटो खींचकर महा ट्रैफिक ऐप में चालान जनरेट करते हैं, उससे बहुत दिक्कतें आ रही हैं, ये गैर कानूनी है। ई चालान प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, सदन में दहाड़े मंत्री, क्या अब मिलेगी ई चालान से मुक्ति? नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, जयंत पाटिल हैं मेंबर ऑफ महाराष्ट्र असेंबली, जो कि सदन में दहाड़े हैं ड्राइवरों के लिए, जो रोड पर मनमाने तरीके से कर्मियों की वसूली चल रही है और तरह तरह के ई चालान जो किए जा रहे हैं मनमाने तरीके से, उसको रोकने के लिए आवाजें बुलंद हो रही हैं। जी हां, महाराष्ट्र में जो ई चालान प्रणाली चल रही है और इसको लेकर कई बार आवाजें भी उठ चुकी हैं, बातें भी हो चुकी हैं। महा ट्रैफिक ऐप को लेकर भी कई बार बातें हो चुकी हैं कि इसमें जो मनमाने तरीके से फोटो खींचकर चालान कर दिया जा रहा है कर्मियों द्वारा, उसको बंद किया जाएगा। इसको लेकर अब सदन में मंत्री भी दहाड़ दिए। महाराष्ट्र शासनाने ई चलन प्रणाली सुरू केलेली आहे आणि राज्यातील वाहतूकदारांना शिस्त लावावी भूमिका आहे। सध्या एक वेगळा प्रकार दिसतोय। जाईल त्या नाक्यावर वाहतूक पोलीस नाहक वाहनावर मोठमोठ्या रकमेची ऑनलाईन दंडाची आकारणी करतात। अध्यक्ष महोदय, मोटर परिवहन कायदा कलम 132 नुसार पोलीस उपनिरीक्षक पेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्याला वाहनाची कागदपत्र तपासण्याचे अधिकार नाहीत। असे असताना सर्रास पोलीस कॉन्स्टेबल हवालदार देखील कागदपत्राची मागणी करतात, वाहतूकदारांना त्रास देतात। आता तर पोलिसांना मदतीसाठी ठेवलेले महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक मंडळाचे कर्मचारी देखील गाड्या थांबवून कागदपत्राची मागणी करतात आणि मग कागदपत्र नसली तर बाकीच्या सगळ्या अपेक्षा करतात। यही नहीं, AIMTC के पूर्व अध्यक्ष और एडवाइजर बलमलकीत सिंह ने भी अपनी आवाज बुलंद की है, एक रिपोर्ट पेश की है। क्या क्या उन्होंने कहा वो भी बताएंगे इस अंतराल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की RC और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831 90-831 पर। अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सलाहकार और पूर्व अध्यक्ष बलमलकीत सिंह ने कहा कि मौजूदा ई चालान प्रणाली मनमानी, अपारदर्शी और महाराष्ट्र भर के हजारों वाणिज्यिक चालकों और वाहन संचालकों के लिए हानिकारक है। बहुत सी बातें उन्होंने की, वो सदस्य भी बन चुके हैं उच्च स्तरीय कमेटी के, जो कि बनाई गई है। जी हाँ, परिवहन क्षेत्र की शिकायतों के समाधान के लिए ये कमेटी बनी है और उसके इन्हें सदस्य भी बनाया गया है। और उसके बाद इन्होंने लगभग 100 पेजों की रिपोर्ट विस्तार से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विवेक भीमवार को दी है। और क्या क्या उसमें लिखा है, क्या क्या मांगे की है, जरा इन्हीं की जुबानी सुनिए। ई चालान जो एक परिवहन उद्योग के लिए कैंसर का रूप ले रहा है, इसके विरोध में कई प्रदर्शन भी हुए और कई रिप्रेजेंटेशन सरकार को दी और अंत में 1 जुलाई को 2025 को सरकार ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की, जिसकी की अध्यक्षता परिवहन कमिश्नर विवेक भीमवार को दी गई और मुझे उसमें एक सदस्य नियुक्त किया गया। समिति ने अध्ययन करने के बाद में सरकार के पास 25 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करनी है। हमने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बहुत विस्तार रूप में हमारी जो समस्याएं हैं और क्या सुधार होना चाहिए इसके लिए उसकी एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन लगभग 100 पेज की सौंप दी है। उसमें हमने मांग की है कि ई चालान का कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो जो फील्ड ऑफिसर उसको कर रहे हैं वो गलत है। ई चालान का जो मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट होनी चाहिए विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो लॉजिकली लीगली जो आपके फील्ड ऑफिसर अपने मोबाइल से और हैंडल डिवाइस से जो फोटो खींचकर महा ट्रैफिक ऐप में चालान जनरेट करते हैं, उससे बहुत दिक्कतें आ रही हैं, ये गैर कानूनी है, इसे तुरंत रोकना चाहिए और उनके अधिकार जो महा ट्रैफिक ऐप में ये अपलोड करते हैं वो बंद होने चाहिए। ये सिर्फ एक हरासमेंट है नागरिक के लिए, परिवहन उद्योग के लिए और उनको कुछ टारगेट दिए जाते हैं
उसको मीट करने के लिए गैर कानूनी चालान बना के अपने ऐप पे लोड करते हैं। इससे बहुत पूरे रोष है और इसके सुधार की बहुत आवश्यकता है। और पुराने जितने भी चालान इस तरह के हुए हैं, हमने आपको नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है अपनी रिप्रेजेंटेशन के साथ में कि अगर वो नोटिफिकेशन का हवाला दिया जाए तो लीगली सभी चालान आज तक जो जनरेट हुए हैं वो नल एंड वॉइड ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। उनके ऊपर गौर किया जाए और जो पुराने चालान है उसको एआई टूल के माध्यम से उनकी जांच होनी चाहिए। और जो एमनेस्टी स्कीम है जो कि भारी चालान है, अगर कोई भरपाई करना पाए तो उसको बहुत नॉमिनल परसेंटेज पर वो भरपाई कर पाए। और भी काफी सुझाव हमने अपने रिप्रेजेंटेशन में दिए हुए हैं। इसकी जो ई चालान की समस्याओं को लेके, उसके दुरुपयोग को लेके, भ्रष्टाचार को लेके जो विधानसभा सत्र महाराष्ट्र का अभी हाल ही में हुआ है, उसमें भी इसका जो राजनीतिक नेता ने, विपक्ष के नेताओं ने, बल्कि हमारे मंत्रियों ने खुद इसका जिक्र किया है और ये कहा है कि इसके बारे में उचित सुधार किए जाएंगे। और हमने ये भी मांग रखी है, जो हमने सुझाव दिए हैं, जो हमने मांगे रखी हैं, जो हमारे सुझाव हैं, वो जो फाइनल रिपोर्ट बनेगी उसमें उसका जिक्र होना चाहिए। और हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको जो कमेटी की रिपोर्ट बनेगी उसके साथ में एनक्लोजर के रूप में सरकार के पास जानी चाहिए। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि बहुत ही जल्द यानी कि 25 जुलाई तक बहुत ही सकारात्मक रिपोर्ट सरकार के पास जाएगी। और जो बीमारी कैंसर की ई चालान के माध्यम से हमें लगी हुई है उसके ऊपर हमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और महाराष्ट्र का उदाहरण पूरे देश के लिए एक उदाहरण होगा। रुकते हैं हम 25 जुलाई तक, अगली जानकारी आपको हम 25 जुलाई तक देंगे। लेकिन एक बार फिर कहना चाहूंगा कि बहुत ही पॉजिटिव रिपोर्ट सरकार के पास जाने वाली है और ई चालान से हमें बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। बाल मलकीत सिंह, सलाहकार, पूर्व अध्यक्ष ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। सुन लिया आपने। अपनी इन बातों में इन्होंने जो मांगे की हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा है कि असत्यापित चालानों की वापसी की जाए या जो बहुत बड़े चालान, भारी चालान किए गए हैं उनकी माफी की जाए। इसके अलावा पिछले चालानों का डिजिटल ऑडिट हो, सड़क किनारे जुर्माना वसूली बंद की जाए, शहरी क्षेत्रों में भारी वाहनों के लिए जो पार्किंग है उनके क्षेत्र बनाए जाएं और जो पास्ट में यानी अतीत में जारी किए गए जो गलत मामले हैं उनकी जांच की जाए। यही नहीं, बाल मलकीत सिंह ने कहा कि परिवहन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ई चालान प्रणाली के दुरुपयोग से न केवल लाखों लोगों की आजीविका को खतरा है बल्कि ड्राइवरों और ऑपरेटरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि शासन में भी विश्वास कम होता है। इसके साथ साथ एक बहुत दिलचस्प बात इन्होंने की। उनका कहना है कि उद्योग जगत का व्यापक प्रतिनिधित्व शामिल करने के लिए समिति के पुनर्गठन की मांग की है। इसके साथ साथ उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि समिति द्वारा आगामी हफ्तों में यानी 25 जुलाई को इसकी अंतिम रिपोर्ट जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन सुधारात्मक उपायों के बिना कोई भी रिपोर्ट केवल जनता का विश्वास कम करेगी और उत्पीड़न का चक्र जारी रहेगा। तो 25 जुलाई तक उन्होंने वेट करने को कहा है क्योंकि पूरी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। सरकार अब 25 जुलाई तक फैसला ले सकती है। खैर, ये ई चालान से लोग कितने परेशान हैं, कितने प्रभावित हैं, ड्राइवरों के क्या हाल है, इसको लेकर हमें बहुत सी वीडियोस भी आई हैं। क्या क्या ड्राइवरों ने कहा है, जरा उन्हीं की जुबानी सुनिए। गाडी पकडलेली आहे आणि माझ्याकडे लायसनचा फोटो असून डिजी लॉकरला फोटो दाखवून सुद्धा हे नाही म्हणतात। डिजी लॉकर हा सरकारी ऍप आहे। ये देख लीजिए भाई लोग, ये लोग आते हैं डेली, रात को भी आके फाइन मारते हैं। अभी ओला उबर का स्ट्राइक चल रहा है, ड्राइवर लोग गाड़ी खड़ी करके रखे हैं, उस पे भी ये लोग फाइन मार रहे हैं। ये इन लोग का अत्याचार है। अरे गाड़ी लेना होता है तो मार दे। लाइसेंस नहीं ना तेरे पास। मेरे पास लाइसेंस क्यों नहीं चेक करो तुम चेक करो जी। क्या साल है कि तू गाली मत दो, बोल रहा हूँ गाली मत दो, तुम गाली मत दो, बात सीधा करो, तुम चेक करो जी, तुम चेक करो। मैं बोल रहा हूँ नंबर तुम्हारे को, मेरा नंबर बोलता हूँ, तुम गाड़ी का पेपर कैसे चेक करो। ड्राइवर हूँ मैं, कट मार के गाड़ी को। मेडिसन का गाड़ी है, किसका कट मारा मैं, किसका गाड़ी कर रहा है यहाँ पे, तुम्हारा गाड़ी ठहरा, कौन सा गाड़ी का टू व्हीलर बोलो, तुम सीधा बोलो, पैसा चाहिए बोलो। हर बार एंट्री दे के जाते तुम्हारे को, आज नहीं दिया, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं एंट्री नहीं दे रहा तुम्हारे को। लाइसेंस दे। लाइसेंस सब इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है ना? लाइसेंस सब इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है ना? दिखाएगा क्या? लाइसेंस सब इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है कि नहीं? कायदा कानून क्या सब इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है कि नहीं? सब इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है कि नहीं? इतना बोलो। गाड़ी पे फाइन है, हाँ? गाड़ी का पेपर दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ। गाड़ी का पेपर सब उसमें मशीन में सब दिखता है ना, गाड़ी का पेपर। क्यों? तो मशीन फिर काहे के लिए होता है? हाँ हाँ नहीं दे रहा है क्या? हाँ ठीक है। ये जो है कांस्टेबल साहब बोलते हैं लाइसेंस दिखाओ, और लाइसेंस दिखाने का जो टाइम है मिनिमम सब इंस्पेक्टर को दिखाने का होता है। आपका नाम दिखाओ तो पहले मैं वीडियो। लाइसेंस दिखाओ ना पहले। नहीं, आपको भेज दिया पहले तमीज से बात करिए। आप सरकारी नौकरी पे आम जनता से आपको तमीज से बात करनी पड़ेगी।
आपको वर्दी मिली है तमीज से बात करने के लिए। ये वही नाका है, सर्विस रोड पे हमारी गाड़ी लगी है और 2 पुलिस वाले आते हैं और एक जीप आती है और सीधा वो बोले गाड़ी यहाँ से हटाओ। मैं बोला सर कंपनी में पूछ के आता हूँ, और मैं कंपनी से जैसे पीछे मुड़ा उतने में हमको डंडे से मारने लगे। क्या हम लोग यहाँ मार खाने के लिए आते हैं? भड़कों के चक्कर में मादर को सीधा ड्राइवर को ऊपर हाथ उठाने की अधिकार किसने दिया? गाड़ी हम सर्विस रोड पे नहीं लगाएंगे, इसकी माँ की कहाँ लगाए? हम गाली दें इसीलिए? महाराष्ट्र के मुंबई पुलिस जरूर मेरी आवाज ही पहुँचाइए, इनको जो करना है करे। मादर मुझे केंद्र सरकार ने लाइसेंस दिया है रोड पर चलने का, खड़े होने की। ये मादर कौन होते हैं हम पे हाथ उठाने वाला? प्लीज इस पर कार्रवाई करवाइए, मैं निवेदन करता हूँ, अन्यथा मैं ड्राइवरी छोड़ दूंगा। मुंबई में आना बंद करो, जितने भी यूपी वाले ड्राइवर हैं। मादर मराठी बोलने की वजह से हमको मारा। मादर बोलता है मराठी में बोल। सुन लिया आपने किस कदर परेशान है इस ई चालान प्रणाली से, जो अपनी मनमानी करके कर्मी फोटो खींच के महा ट्रैफिक ऐप पर डाल देते हैं। उसको रोकने के लिए जो गुहार लगाई जा रही है, अब इस पर क्या बनता है, क्योंकि बहुत बार बातें होती हैं, बहुत कुछ कहा जाता है, फैसले लिए जाते हैं, मीटिंगें बिठाई जाती हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है आप और हम जानते ही हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ ऐसा हो, क्योंकि विस्तार से रिपोर्ट पेश की जाएगी। बहुत सी मांगे की हैं, समिति के सदस्य भी है बलमलकीत सिंह, तो हो सकता है कि कुछ असर हो। इस खबर को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।